जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं जमाल अहमद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम लोग फ़र्स्ट ईयर का जो मैथ है उसके ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। फ़र्स्ट ईयर मैथ में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं। 10 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने ऑल पॉसिबल 10.2 के लॉन्ग क्वेश्चन है हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो इसका बेटा पेयर है चैप्टर नंबर 9 के साथ, चैप्टर नंबर 9 प्लस चैप्टर नंबर 10, ठीक है। 2025 में एक लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट 9 चैप्टर से आएगा और सिमिलरली इसका ही बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 से आएगा, ठीक है। तो 10.2 से स्टार्ट ले रहे हैं। 10.1 में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। 10.2 से हम स्टार्ट लेंगे। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 एंड 5, जस्ट 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसके अंदर से, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 है उसके अंदर, ठीक है। तो इंतहाई आसान है, बस ये जो दो हैं इनके प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, 11 10 की और 12 और 13 की, सॉरी, ठीक है। तो बेटा हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें, ठीक है। मेरे पास बुक है, देखें। अगर हम लोग यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है, इसकी हमारे पास 3 साइड्स हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की देखें 3 साइड्स हैं हमारे पास। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिडल साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं मिडल साइड। अच्छा, इसी तरह बेटा ये जो राइट साइड पे आए, सबसे लास्ट पे आएगी ना, इसको मैंने क्या नाम दे देना, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। काम मुझे ये करना है, काम बेटा ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पिक कर लेना है। इसने मुझे कहाँ तक ले जाना है, मिडल टर्म तक, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मिडल टर्म बेटा आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मिडल टर्म को मैंने पिक करना है और मेरे पास कौन सी साइड आ जाएगी, राइट साइड आ जाएगी। क्लियर है। तो बेटा ये हमने दो साइड्स पिक करनी है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, ठीक है। तो इसकी बेटा जो मैं लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने चूज़ कर लीजिए। अच्छा, अब क्या होगा, इन दोनों के फार्मूलाज आने बेटा लाजमी, बहुत ज़रूरी है इनके फार्मूलाज आने, ठीक है। यहाँ मैं फिर एक दफ़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। कास के साथ दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं और कास के साथ दो एंगल क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये पहले वाला फार्मूला इस पोर्शन के अंदर आ जाएगा और सेकंड वाला बेटा देखें इस पोर्शन के अंदर अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसका फार्मूला ओपन करने का मेथड क्या है कि कास के साथ दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं, कास के साथ दोनों एंगल्स आएंगे, देखिएगा कास के साथ अल्फ़ा आ जाएगा और कास के साथ आ जाएगा बीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होता है, कास अपना साइन चेंज कर देता है, दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद दोनों साइन के साथ आएंगे, साइन अल्फ़ा से एंड साइन ऑफ बीटा। बेटा इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की, सेम वही है मेरा मेरा पुत्र, यही काम होगा, कॉज अल्फ़ा एंड कॉज ऑफ बीटा। पहले दोनों एंगल्स किसके साथ आ गए, कॉस के साथ, साइन चेंज कर देता है कॉस प्लस, फिर साइन के साथ दोनों आ जाएंगे, साइन अल्फ़ा एंड साइन ऑफ बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखें यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमारे पास ए प्लस बी, दो नंबर प्लस हो रहे हैं और दो नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, देखें पहले नंबर दोनों पहले सेम है, पहले पहले वाले, और फिर बेटा सेकंड वाले नंबर सेम, पहले का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ पे आके अब यूज़ करने लगे इस स्टेप में। तो देखें बेटा अभी देखें ये पहले वाला सारा नंबर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा सेम है, तो मैंने क्या कर लेना जी, इसके होल के ऊपर क्या कर देना, स्क्वायर लगा देना, ठीक है, ए स्क्वायर। सिमिलरली ये देखें सेकंड वाला ये सारा पोर्शन सेम है, तो मैंने क्या कर देना बेटा, इसका नाम मैंने अब स्क्वायर चलें बाद में लगाते हैं, साइन बीटा, इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। पहले सारे नंबर के ऊपर स्क्वायर माइनस दूसरे जो सारे नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर दोनों के ऊपर मैंने लगा लेना, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा। सिमिलरली बेटा अब ये स्क्वायर है, ये भी दोनों साइड्स के ऊपर आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक बड़ा आ गया, एक बस याद रखने वाली चीज़ है, आप यहाँ से सेकंड वाले नंबर को ओपन करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाले नंबर को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ओपन करने से क्या मुराद है जी, देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू ओपन माइनस और इसकी वैल्यू ओपन करेंगे हम लोग, बाकी साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा बेटा अगर हम कॉस स्क्वायर की बात करें ना, तो वो क्या होता है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 1 प्लस साइन स्क्वायर,
ठीक है, और साथ बीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम साइन स्क्वायर की बात करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब यहाँ से हमने क्या करना है, इन नंबर्स को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना, 1 के साथ भी और साइन के साथ भी। तो ये बेटा आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर बेटा आ जाएगा ये साइन स्क्वायर बीटा माइनस, अब माइनस है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन पहले 1 के साथ आएगा फिर साइन इस नंबर के साथ आ जाएगा। अच्छा जी, ये बेटा आ जाएगा पहले साइन स्क्वायर बीटा माइनस और माइनस प्लस, ये फिर बेटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर बेटा आ जाएगा ये साइन स्क्वायर बीटा। अब ये देखें आप लोग के ये सारी जो टर्म है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ माइनस है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ प्लस, ये बेटा सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसके बाद देखिए ये हमारा आंसर आ गया, मिडल टर्म आ गई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और बाकी ये फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड सॉरी मिडल टर्म आ गई, ठीक है, मिडल टर्म। ओके जी बेटा, जैसे कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया था आपसे कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना, तो बेटा ये कहाँ पे चले जाएगी, राइट मिडल टर्म में। तो ये मिडल टर्म हमारे पास आ गया। अब बेटा हम लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ खड़े हो गए ना, अब यहाँ से पकड़ें इसको, मिडल टर्म को पकड़ें, मिडल टर्म लिख लें। अब मिडल टर्म आसान तरीन काम है, मिडल टर्म क्या कहती है, इन दोनों को ओपन कर लें बस, और इसने भाग के राइट हैंड साइड पे चल जाना। देखिएगा कॉस की बात करें ना तो बेटा ये आएगा 1 माइनस, जी शाबाश, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर की बात करें तो ये क्या आता है 1 माइनस, यस, कॉस स्क्वायर सेम एंगल बीटा आ जाएगा। अब जी इसको ओपन कर लें तो बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा -1 और माइनस बेटा प्लस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। अब यहाँ से बेटा देखें 1 प्लस का है, 1 माइनस का कट हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। हम लोगों ने क्या करना है, इनकी जगह को प्लेस कर लेना, ये पॉजिटिव है, ये नंबर मैं पहले लिख दूंगा पॉजिटिव के साथ, ये माइनस है, ये माइनस वाला बेटा नंबर आ जाएगा सेकंड नंबर के साथ। अब ये देख लें जी, ये अब बेटा हमारी क्या बन गई, राइट साइड बन गई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको लिख दिया राइट हैंड साइड। दोबारा अब रिव्यू इसका ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को बेटा हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम किया तो किस में चेंज होगी, मिडल टर्म के अंदर चेंज होगी। फिर बेटा मिडल टर्म को उठाया, मिडल टर्म हमें किस पे लेगी है, राइट हैंड साइड पे। ओके जी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका है 8 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 होगा लॉन्ग क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, और जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। अच्छा बेटा अभी देखें हमारे पास यहाँ पे गिवन है वैल्यू साइन अल्फ़ा की कॉस बीटा की, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। अब यहाँ पे ना एक डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अल्फ़ा, ये जो पहला है ना साइन वाला अल्फ़ा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, 0 से लेके π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर बीटा की हम बात करें बेटा तो ये कह रहे हैं 0 से लेके π/2, तो ये भी बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ठीक है। अच्छा अब कहते हैं शो डैट, आपने शो ये करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है, 133 और 205 के इक्वल है। मींस हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से पिक करनी है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 133/208। मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ के ना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के बेटा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, ठीक है, जो गिवन है उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखने लगा बेटा, गिवन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये बेटा आ जाएगा साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको मैं सॉल्व करूँगा प्रॉपर, तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा, इसका आंसर आना चाहिए 133/205। ओके। अच्छा अब इसकी अगर हम बात करें, देखें फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं बेटा, फार्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी है। अब अगर हम बात करें ना साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, में फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा, ठीक है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। आप यहाँ पे वीडियो पास करके रोक के इसको तकरीबन 5 या 10 दफ़ा पढ़ लें, इनको रिपीट कर लें, तो ये बड़ा अच्छा आपको याद हो जाएगा। अगर हम बात करें बेटा, देखें हमारे पास ऊपर साइन और कॉस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पे मुझे अप्लाई करनी है, ठीक है, ये चारों वैल्यू अप्लाई करनी है, साइन अल्फ़ा की कॉस बीटा की माइनस यहाँ पे बेटा कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे फिर किसकी साइन बीटा। अगर हम गिवन देखें तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है वो बेटा है 4/5। सिमिलरली कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है 40/41। मुझे फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, कॉस अल्फ़ा की, और बेटा फाइंड करनी है वैल्यू साइन बीटा की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें
ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा के ना इनके पहले बेटा वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है। किस किस की वैल्यू मुझे चाहिए? कॉस अल्फ़ा की और साइन बीटा की। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन ऑफ बीटा। अच्छा बेटा ये क्या होगा देखें, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से एक और चीज़ आपको मिलेगी, अगर आप ये इतना सा पोर्शन सीख लेंगे ना बेटा, तो एक्सरसाइज 9.2 है ना आपकी, वो उसमें से आपकी कुछ चीज़ें रेडी हो जाएंगी, ठीक है, इतना सारा वो पोर्शन होगा। अच्छा बेटा साइन क्या होता है? सम पीपल हैव, ठीक है। इसने हमें क्या करना है कि तीसरी साइड हमें बतानी है। तीन साइडें होती हैं ना ट्राइंगल की बेटा, देखें ज़रा, एक आपके पास होती है बेस, एक हाइपोटेनियस और दूसरा होता है, तीसरा होती है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है। मुझे क्या फाइंड करना है जी? यहाँ से बेस या बस फाइंड करनी। तो बेटा इसके लिए फार्मूला पाइथागोरस हम थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी इसको याद रखने के लिए हम रिपीट करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। इसका मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट एक जुगाड़ नहीं होता याद रखने के लिए, वो है, ठीक है। जिस तरह सम से एस हो गया, पीपल से पी, हैव से एच, ये भी एक का मैथ से कोई ताल्लुक नहीं है, बस याद रखने के लिए, ठीक है बेटा। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बेटा हमें बेस मिल जाएगी। परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पे हम देखें, हाइपोटेनियस की पहले बात कर लें, वो 5 है, 5 का स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ पे बेस की, तो वो बेटा हमें फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर की बात करें तो ये 4 का स्क्वायर है। अच्छा 25 5 ज़र 25, ठीक है, और 4 4 ज़र ये आ जाएगा 16। आप इसको उठा के राइट साइड लेफ़्ट साइड पे ले जाएं 16 को, तो ये बी का स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे इसका ले लेते हैं, कट हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, और ये बेस ऐसे ही आ जाती है, ठीक है। अब बेटा बेस की वैल्यू की बात करें 3 है, हाइपोटेनियस यहाँ से देखें गिवन है कितना है 5, तो बेटा ये मेरे पास कॉस की वैल्यू निकली। अब यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखें जी, कर्ली ब्राउन हेयर। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है जी? ब्राउन भी है, हेयर भी है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, जिसको वैसे मैंने अभी बताया आपको हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अच्छा बेटा हाइपोटेनियस की वैल्यू 41 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है 40 का स्क्वायर प्लस पी एज इट इज़, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। 41 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 1681 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर लिखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1600 प्लस पी का स्क्वायर। आप ये लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है बेटा, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो बेटा इसको अगर आप माइनस करते हैं तो ये जस्ट क्या रह जाएगा 81। आप इधर से स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड कर लें, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 81 का जो स्क्वायर है वो बेटा क्या आ जाएगा 9। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, आप यहाँ पे पुट कर दें। पी आपके पास बेटा है 9। हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें, हाइपोटेनियस कितना है बेटा 41। ओके जी। अब आपके पास देखें जी, कॉस भी में निकल गया और क्या निकल गया, साइन। ऊपर हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली। कॉस की बेटा बात करें तो वो है हमारे पास 3/5। साइन बीटा की बात करें तो वो बेटा है 9 और कितना आ जाता है 41। अब बेटा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़र 16, 160 हो जाएगा। 41 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर 5 से मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये आ जाएगा 205। सिमिलरली 9 3 ज़र 27, 41 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 205। हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों नंबर सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे 205। अब बेटा ये ऊपर आ जाएगा 160, ये सेम है तो बेटा ये कितना आ जाएगा 27। 160 से 27 निकालें बेटा तो ये हमारे पास आता है 133 डिवाइडेड बाई 205, ठीक है। तो अगर बेटा हम बात करें इसकी लेफ्ट हैंड साइड साथ साथ जो चलती आ रही थी वो क्या थी, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो लें जनाब ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर एक दफ़ा मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ, ये बेटा हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा गिवन था, पहले पहले क्वाड्रेंट में थे दोनों, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में बेटा देखें सारे के सारे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, 6 की 6 पॉजिटिव होती हैं। हमें शो ये करना था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है, 133/205 के। तो बेटा इसमें देखें साइन गिवन था, कॉस हमें गिवन था, ठीक है, अल्फ़ा की फॉर्म में। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड फाइंड की तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, कॉस।
बेटा कॉस बीटा गिवन था, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से थर्ड साइड फाइंड की, जिसने मुझे क्या दे दिया, साइन दे दिया। अब बेटा हमने जो लेफ्ट हैंड साइड थी गिवन थी वो सिलेक्ट की। ये फार्मूला मेरा पुत्र याद करना बहुत ज़रूरी है ये सारा। इसकी पे चारों वैल्यूज़ मैंने पुट की, ये 2 गिवन थी, 2 मैंने ऊपर फाइंड कर ली पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। बाकी बेटा एलसीएम ले लिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बेटा अपनी बोर्ड की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ टच रहें, ठीक है। जो भी क्यूरीज है, जो भी कोई मसला इसमें है, आप फिर भी दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका प्रॉपर आंसर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे आप साथ साथ अटैच रहिए। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।